नमस्कार मित्रों, मैं निधि श्रीमाली एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मैंने अपने पूर्व वीडियो में गुरु के राशि परिवर्तन पर चर्चा की थी और उसके 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे उसके बारे में बताया था। आज मैं आपके सामने राहु के राशि परिवर्तन की चर्चा लेकर उपस्थित हुई हूँ और उसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। 7 मार्च 2019 से राहु और केतु, जो कि वर्तमान में कर्क राशि में और मकर राशि में हैं, वे कर्क राशि से अपनी एक राशि पीछे यानी मिथुन राशि में राहु भ्रमण करेंगे और केतु मकर राशि से अपनी एक राशि पीछे यानी धनु राशि में, जहां पर शनि पहले से विराजमान है, उनके साथ में युति करेंगे। यह स्थिति आपको 7 मार्च 2019 से देखने को मिलेगी। राहु और केतु दोनों वक्री ग्रह हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं ये दोनों छाया ग्रह भी है, इसीलिए अन्य ग्रहों की तुलना में ये विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं यानी गतिमान रहते हैं। राहु के विषय में ऋषि मुनियों में कुछ मतभेद है। कुछ उन्हें मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं तो कुछ उन्हें वृषभ राशि में उच्च का मानते हैं। कुछ मिथुन राशि को राहु का त्रिकोण मानते हैं। आज हम यहां राहु और केतु के राशि परिवर्तन से 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि राशि और लग्न पर इक्वली प्रभावशाली रहेगा। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है और गोचर में भी वे 18 माह तक भ्रमण करेंगे। आइए अब जानते हैं कि राहु का मेष राशि पर राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले मेष राशि। जैसा कि मैंने अपने पूर्व वीडियो में आपको बताया कि राहु की बेसिक नेचर की जानकारी दी। राहु एक चालाक ग्रह है। यह राजनीति में सफलता दिलाने वाला, आकस्मिक धन दिलाने वाला और चालाकी से अपने सारे कार्य पूर्ण करने वाला ग्रह है। यदि यह अशुभ स्थिति में बैठा हो तो ये व्यक्ति की जिंदगी में भ्रम की स्थिति पैदा करता है। वह भ्रम में जीता है और उस भ्रम में वो जो भी निर्णय लेता है वो गलत साबित होता है। इसके साथ ही असाध्य रोग भी वह उस व्यक्ति को दिलाता है, जो कि डायग्नोसिस नहीं किए जा सकते। अब आज हम बात करें मेष राशि की, तो राहु मेष राशि से तृतीय भाव में भ्रमण करेंगे 7 मार्च से और उस तृतीय भाव में वह राहु आपको लाभ ही दिलाएगा यानी अच्छे परिणाम दिलाएगा। इसमें आपको आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होगी। यदि राहु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टियों की हम बात करें तो मेष राशि में राहु सप्तम स्थान में, नवम स्थान में और 11th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी रहेगी। आपका भाग्योदय होगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आप यदि पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो इस समय आप पार्टनरशिप में काम करें, इससे आपको दुगना फायदा होगा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि से राहु द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहेंगे। इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु द्वितीय स्थान यानी वाणी और पैतृक संपत्ति के स्थान में विराजमान रहेंगे। इसीलिए आप ऐसी कोई अनर्गल बात न करें जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान में कमी हो। अब बात करते हैं राहु की दृष्टियों की। तो राहु की 6th, 8th और 10th भाव पर दृष्टियां रहेगी, जो कि स्वास्थ्य के प्रति सजग होने का संकेत दे रहे हैं आपको कि आपको स्वास्थ्य के प्रति इस समय थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। आपको अपनी वाणी पर
थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, जिससे आपके शत्रुओं में बढ़ोतरी न हो। इसके साथ ही आपको यदि कोर्ट कचहरी के पैतृक संपत्ति का यदि आपके कोई विवाद है, कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, तो आपका इस समय वो जरूर पूर्ण होगा। आपको इस समय कोई स्थानांतरण मनसमा लेना है तो इस समय आपके ऐच्छिक स्थानांतरण की भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अब आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि से राहु लग्न भाव में भ्रमण करेंगे। इस समय राहु आपके जीवन में भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे, यानी आप कोई भी कार्य करेंगे तो आप हमेशा एक सोच में रहेंगे कि यह कार्य पूर्ण होगा या नहीं। इस सोच के साथ ही आप उस कार्य को आगे बढ़ेंगे, उस कार्य को करेंगे, और निर्णय लेने में आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी इस समय। परंतु राहु की दृष्टियों की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, सप्तम भाव में और नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि संतान के पक्ष के हिसाब से बहुत ही शुभ रहेगी। यानी आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। यदि वैवाहिक दंपत्ति हैं और संतान की इच्छा रखते हैं तो इस समय उनके संतान की इच्छा का स्वप्न पूर्ण हो जाएगा, यानी आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में माधुर्य बढ़ेगा, यानी आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। भाग्योदय भी इस समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, यानी आप जिस भी कार्य करने की सोच रहे हैं, कोई नया काम करने की सोच रहे हैं या नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, कोई नई नौकरी में आप जाना चाह रहे हैं, तो वो आपकी इच्छा पूर्ण होगी और भाग्य आपका साथ देगा। अब आते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि से राहु खर्च भाव में भ्रमण करेंगे, यानी इस समय आपको अपने खर्चों पर अंकुश रखने की बहुत अधिक आवश्यकता रहेगी, यानी फिजूल खर्ची आपकी बढ़ेगी। परंतु उसके साथ ही विदेश यात्रा के पूर्ण योग इस समय आपके बन रहे हैं। यदि राहु की दृष्टि की बात करें तो चतुर्थ, षष्ठम और अष्टम स्थान पर राहु की दृष्टि रहेगी। चतुर्थ स्थान में दृष्टि से भूमि, वाहन के क्रय विक्रय में आपको थोड़ा सा सोच समझकर उसमें आपको निवेश करना पड़ेगा। आपके शत्रुओं को इस समय आपके प्रति कोई भी षड्यंत्र वो रच सकते हैं, इसीलिए आप अपने शत्रुओं से सावधान रहें। इसके साथ ही आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना पड़ेगा, यानी आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग होने की पूर्ण आवश्यकता रहेगी। आपके कार्य में इस समय थोड़े से आपको विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, यानी यदि आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप सोच समझ के उस कार्य को करिएगा, उसमें आगे बढ़िएगा, क्योंकि उसमें कुछ कठिनाइयां आपके काम में आ सकती है। परंतु कठिनाइयों के बावजूद भी आप उस कार्य को पूर्ण कर लेंगे और उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से राहु लाभ भाव में भ्रमण करेंगे, यानी सिंह राशि के जातकों के लिए यह स्थिति बहुत ही लाभप्रद रहेगी। राहु का लाभ भाव में बैठना आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होंगे और आपके कार्यों में आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। अब यदि राहु की दृष्टियों की बात करें तो राहु तीसरे स्थान पर, पांचवें स्थान पर और सप्तम स्थान पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, जो कि बहुत ही शुभ परिणामदायक रहेगी। आपके इस समय पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके भाई बहनों से आपका तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके संतान से संबंधित बहुत ही आपको शुभ समाचार मिलेंगे। यदि कोई विद्यार्थी वर्ग है तो उनको परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी, यानी आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप सफल रहेंगे। इसके साथ ही सातवें स्थान में आपको पत्नी और पार्टनर से अपना पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, यानी पत्नी आपके काम में आपको पूरा सहयोग देगी। यदि आप पत्नी के साथ में कार्य की शुरुआत करते हैं, यानी आप यदि कोई नया कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को आप अपने और पत्नी के साथ में मिक्स करके अगर उस कार्य को करते हैं उनके नाम से, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से राहु 10th हाउस में भ्रमण करेंगे, यानी
इन 18 माह में जो राहु का भ्रमण काल होता है, उसके बीच में यदि आपका व्यावसायिक स्तर पर या फिर पारिवारिक स्तर पर या निजी स्तर पर यदि कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है, तो वो निश्चित तौर पर आप उसमें सफलता हासिल करेंगे, यानी वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। इसके साथ ही यदि राहु की दृष्टियों की बात करें तो राहु 2nd, 4th और 6th हाउस पर दृष्टि डाल रहा है, इसलिए इस समय आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। यदि आपने अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं किया तो आपके शत्रुओं में बढ़ोतरी हो सकती है और वे शत्रु आपको भविष्य में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। परंतु 4th हाउस में यदि आप भूमि, वाहन से संबंधित यदि कोई भी सौदा करते हैं या आप क्रय विक्रय करते हैं तो उसमें आपको सफलता निश्चित तौर पर हासिल होगी। इस समय आपकी माँ से आपके संबंध भी बहुत अधिक मधुर रहेंगे, यानी आपकी माँ से आपकी नज़दीकियाँ और अधिक बढ़ेगी। यदि आपका कोई अपनी माता से विवाद, वैचारिक मतभेद चल रहे हैं तो वे भी इस समय दूर हो जाएंगे। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से राहु भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे, यानी इस समय आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपको उसमें सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। यदि आप कोई ट्रेडिंग से संबंधित या कोई लॉटरी से संबंधित कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो इस समय आपका भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। यदि दृष्टियों की बात करें तो इस समय राहु की दृष्टि लग्न, पराक्रम और संतान भाव पर रहेगी, यानी इस समय आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, आपका सामाजिक मान सम्मान भी बढ़ेगा। इसके साथ ही आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, भाई बहनों से आपका तालमेल बढ़ेगा, छोटे भाई बहन आपके कार्य में भी आपका पूर्ण सहयोग करेंगे और उससे आपको उचित लाभ भी प्राप्त होगा। साथ ही संतान संबंधी आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। यदि आपकी संतान का पढ़ाई में इस समय मन नहीं लग रहा है तो वह आपको पढ़ाई में मेहनत करके अच्छे परिणाम दिलवाएगी। इसके साथ ही यदि कोई विद्यार्थी वर्ग है और कोई उचित परिणाम की अभिलाषा में है तो इस समय आपको सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेंगे। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से राहु 8th स्थान में भ्रमण करेंगे। इस समय आपकी जो स्मूथ लाइफ चल रही थी उसमें वो राहु थोड़ा सा विघ्न डालेगा, यानी आपकी दैनिक दिनचर्या को राहु प्रभावित करेगा। अभी आपको इस समय यात्राएं भी अधिक करनी पड़ सकती है, चाहे वो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हो चाहे पारिवारिक मैटर से रिलेटेड हो। अब आते हैं दृष्टियों पर। 12वें, 2रे और 4थे स्थान पर राहु की दृष्टि रहेगी, यानी इस समय राहु लग्जरी आइटम पर आपके खर्चों को बढ़ाएगा, यानी आप घर में लग्जरी आइटम में आप ज़्यादा निवेश करेंगे और राहु आपके खर्चों में बढ़ोतरी करेगा। इसके साथ ही आपको इस समय अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए। यदि कोई पैतृक विवाद है तो उससे भी अभी आपको बचकर रहना चाहिए, यानी पैतृक मामलों से थोड़ा सा आप दूर रहेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। भूमि और वाहन संबंधी क्रय विक्रय भी इस समय आपको अधिक करना पड़ सकता है। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से राहु 7th भाव में विराजमान रहेंगे, यानी इस समय आपको वैवाहिक संबंधी कोई भी यदि आप निर्णय लेते हैं तो उसमें आपको सोच समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। ऐसा न हो कि गलत निर्णय से आपका आने वाला वैवाहिक जीवन भी परेशानियों से भरा रहे या उसमें कुछ विघ्न बाधाओं का आपको सामना करना पड़े। इसके साथ ही आपको थोड़ा सा, यदि कोई वैवाहिक जीवन में परिणय सूत्र में वैवाहिक व्यक्ति हैं तो उनको अपने जीवन साथी के साथ में तालमेल बना के चलना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको पार्टनरशिप से भी इस समय बचने की आवश्यकता रहेगी। अब आते हैं दृष्टियों पर। आपकी दृष्टि लाभ भाव पर, लग्न पर और पराक्रम भाव पर रहेगी, यानी आपके लाभ में इस समय बढ़ोतरी रहेगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको दुगना लाभ मिलेगा। यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसे इस समय शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपकी पर्सनैलिटी में भी सुधार होगा। आप सामाजिक स्तर पर
आपके मनोबल में भी वृद्धि होगी, आप सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप इस समय कोई भी कार्य करेंगे तो आपके कार्य को लोग प्रशंसा करेंगे और आपके कार्य का प्रभाव लोगों पर बहुत अधिक देखने को मिलेगा। अब आते हैं मकर राशि पर। मकर राशि वालों को इस समय थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपकी राशि से राहु रोग भाव में भ्रमण करेंगे। यानी इस समय यदि कोई पुराने रोग हैं तो वे वापस उभरेंगे। इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। आप योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, नियमित व्यायाम करें। अब आते हैं राहु की दृष्टियों पे। 10वीं, 12वीं और सेकंड स्थान पर राहु की दृष्टि रहेगी। यानी कर्म स्थान पर दृष्टि रहने से आपको अपने कार्य में बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा और कार्य में व्यस्तता होने से आपका पारिवारिक जीवन भी थोड़ा डावाडोल हो सकता है। आपके खर्चों में भी इस समय बढ़ोतरी रहेगी, यानी आप न चाहकर भी आपका खर्च बढ़ेगा। आर्थिक जीवन थोड़ा सा आपका डावाडोल रहेगा। अपनी वाणी पर इस समय आपको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी से आप अपने दुश्मनों में बढ़ावा करेंगे। शत्रुओं की अधिकता से आपके कार्य में भी व्यवधान आ सकता है। पैतृक संपत्ति की यदि हम बात करें तो इस समय आपको कोई भी पैतृक संबंधी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। अब आते हैं कुंभ राशि पर। राहु का राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि वालों पर बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी राशि से राहु पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, यानी आपको संतान से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। संतान विद्या संबंधी क्षेत्र में भी अच्छे प्रदर्शन की पूरी संभावना रहेगी और यदि करियर की दृष्टि से देखें तो आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। दृष्टियों की यदि हम बात करें तो राहु की भाग्य स्थान पर, लाभ भाव पर और लग्न पर दृष्टि रहेगी, जो कि बहुत ही शुभ परिणामदायक रहेगी। आपके भाग्य में इस समय बढ़ोतरी होगी। आपके सभी कार्यों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप व्यावसायिक स्तर पर देखते हैं तो आपका व्यवसाय बहुत अधिक ऊंचाइयों पर जाएगा और आप उसमें बहुत अधिक उन्नति करेंगे। लग्न की यदि हम बात करें तो इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आपकी पर्सनैलिटी में भी वृद्धि होगी और आप अपने पर्सनैलिटी से और अपने कार्यों से सभी लोगों को प्रभावित करेंगे। अब आते हैं मीन राशि पर। राहु का राशि परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। आपकी राशि से राहु चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। इस समय भूमि और वाहन संबंधी क्रय विक्रय आपको लाभदायक सिद्ध होंगे, यानी आपको वो भूमि और वाहन से संबंधित क्रय विक्रय भी अधिक होंगे और वो आपको दूरगामी लाभदायक परिणाम देंगे। इसके साथ ही दृष्टियों की यदि हम बात करें तो राहु की अष्टम स्थान पर, दसम स्थान पर और द्वादश स्थान पर दृष्टि रहेगी। इससे आप कोई भी कार्य करेंगे परंतु उसमें आपको थोड़ी सी विघ्न बाधाएं जरूर आएंगी, यानी आपके कुछ न कुछ काम में रुकावट आएगी, परंतु आपके कार्य पूर्ण अवश्य होंगे। आपके स्थानांतरण के इस समय पूर्ण योग बन रहे हैं, यानी आप मनचाहा स्थानांतरण भी प्राप्त करेंगे और आपके खर्चों में भी इस समय बढ़ोतरी होगी, यानी आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी इस समय डावाडोल हो सकती है, क्योंकि आप अनर्गल खर्चों में आपका निवेश अधिक रहेगा। आज मैंने आपको राहु का 12 राशियों में राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में आपको बताया। जिन राशियों के लिए, जिन जातकों के लिए ये परिवर्तन लाभदायक है, वे इस राशि परिवर्तन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, उसके अच्छे परिणामों की अपेक्षा कर रहे होंगे। वे उन अच्छे परिणामों को प्राप्त करें और अपने उस समय को और भी अधिक लाभदायक बनाएं। इसके साथ ही जिनके लिए यह राशि परिवर्तन इतना शुभ परिणाम लेकर नहीं आया है, उन्हें थोड़ा सा सजग होने की आवश्यकता रहेगी। उन्हें अपने कर्म क्षेत्र में, अपनी लाइफ में थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसीलिए
आज मैंने आपको ये राहु का पूरा राशि परिवर्तन की गणना मैंने आपके सामने करी। आपने यदि हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही उपयोगी जानकारियां लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।